नमस्कार। आज हम स्पीयरमैन के कोटि अंतर विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो जब हमने सहसंबंध का चैप्टर शुरू किया था तो उसमें हमने सबसे पहले कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का अध्ययन किया। लेकिन जब दो घटनाओं से संबंधित आंकड़े उनकी गुणात्मकता के आधार पर हों, जिन्हें सही सही अंक प्रदान करना या सही सही नंबर देना बहुत असंभव सा कार्य होता है, उनके लिए कोटि अंतर विधि का उपयोग किया जाता है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने कोटि अंतर विधि का प्रयोग दो समंक श्रेणियों के बीच सहसंबंध ज्ञात करने के लिए एक सहज विधि का प्रतिपादन किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम दो श्रेणियों के विभिन्न पद मूल्यों को रैंक या कोटि प्रदान करके उसकी रैंक के आधार पर सहसंबंध की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ किन्हीं दो समंक श्रेणियों के पद मूल्यों के स्थान पर यदि उनकी रैंक भी हमें पता हो तो उन रैंक के आधार पर भी हम सहसंबंध गुणांक का आकलन कर सकते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चार्ल्स स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है विभिन्न चरण। पहला जो चरण है उसमें हम क्या करेंगे कि जो x और y दो श्रेणियां हमें दी हुई हैं, इनके पद मूल्यों को रैंक प्रदान करेंगे। x व y दोनों श्रेणियों के पद मूल्यों को क्रम या कोटि, जिसे अंग्रेजी में रैंक कहते हैं, रैंक प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यहाँ यह है कि x श्रेणी को अलग से और y श्रेणी की अलग से रैंक प्रदान करेंगे। तो यहाँ हमने जो ये कॉलम लिखा है Rx अर्थात रैंक ऑफ x, x की कोटि क्या है, तो x की कोटि देखते समय हम ये देखेंगे कि इस श्रेणी में सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे बड़ा मूल्य 18 है, 18। तो इसको हम नंबर 1 देंगे, यही रैंक है नंबर 1, इसके सामने 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद जो मूल्य है, जैसे इस पर फिर 12 है तो इसको हम 2 रैंक दे देंगे। इसके बाद 2 पे 14 आएगा, फिर ये 3, ये 2 और 1। सबसे छोटा मूल्य क्या है, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से हम इनके नंबर के अकॉर्डिंग इसके पद मूल्यों को अलग अलग रैंक प्रदान कर देंगे। अब यहाँ 5 मूल्य है तो 1 से 5 तक ये रैंक हमने दे दी। ठीक है, ऐसे ही y श्रेणी के जो मूल्य है उनको भी हम 1 से 5 तक रैंक देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है 55, इसको हम नंबर 1 देंगे। इससे जस्ट छोटा है 50, इसको 2 देंगे। फिर इसके बाद 48, 3, फिर 46, 4 और फिर 45। इस तरह से हमने y श्रेणी के मूल्यों को भी रैंक प्रदान कर दी। तो ये हो गई दोनों श्रेणियों के पद मूल्यों को क्रम या कोटि प्रदान करते हैं। तो यहाँ Rx में x श्रेणी के पद मूल्यों की रैंक लिख दी और Ry में y श्रेणी के पद मूल्यों की रैंक लिख दी है, या कोटि का मतलब क्रम से। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें हम करेंगे कि दोनों की जो रैंक है उसका अंतर निकालेंगे। दोनों पद मूल्यों की रैंक का अंतर, जिसे हम डी लिखेंगे, डिफरेंस ज्ञात
करेंगे, अर्थात D इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। एक्स की रैंक में से वाई की रैंक को घटाएंगे। इसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ जैसे पहला जो मूल्य है इसमें आर एक्स 5, एक्स की रैंक 5 है और वाई की रैंक 3 है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 और 2 माइनस 1। इस तरह से हम इनकी रैंक निकाल लेंगे और इनकी जो रैंक का योग करेंगे सिग्मा डी वो हमेशा 0 आएगा। देखिए आप प्लस के 2 और 1, 3 तो प्लस हो गए और 1 2 3 3 ही माइनस हो गए, तो यहाँ माइनस 3 और प्लस 3 बराबर 0 आएगा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है उस पर हम क्या करेंगे कि इस कोटि अंतर के वर्ग का योग करेंगे, जिसको हमने डी कहा है। कोटि अंतर डी का वर्ग कर उनका योग सिग्मा डी स्क्वायर ज्ञात करेंगे। अर्थात ये जो हमने डी निकाला है इसका हम स्क्वायर करेंगे, जैसे 2 2 2 4, 1 1 1 गुणा 1 गुणा 1। अब ये माइनस के साइन है वो प्लस में चेंज हो गए, क्योंकि यहाँ -1 से -1 को गुणा किया जा रहा है और 1 1 1, और इस तरह से हम निकालेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर 4 5 6 7 8, ये हमारे पास आ गया सिग्मा डी स्क्वायर। और जो चौथा स्टेप है उसमें हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसको हम यहाँ लिखते हैं। चौथा स्टेप, निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सूत्र है म्यू बराबर 1 प्लस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से हम इस सूत्र का उपयोग करके सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे। अब यहाँ हमें समझना है कि ये जो इसका संकेताक्षर है इसको हम रॉ बोलते हैं, RHO रॉ, ये संकेताक्षर है, अर्थात यह स्पीयरमैन के कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक का संकेताक्षर है। जैसे हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के लिए R स्मॉल r का उपयोग करते हैं, तो वो उसका संकेताक्षर है, और स्पीयरमैन का संकेताक्षर क्या है, ये रॉ। तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर है, ये कोटि अंतर के वर्गों का योग है, और n यहाँ पद मूल्यों की संख्या, पद मूल्यों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ नंबर्स। ये पद 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 2 3 4 5 कितने, इस श्रेणी में कितने पद हैं, 5, जिसको हमने लिखा n बराबर 5। इस तरह से हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए सहसंबंध गुणांक की गणना कर लेते हैं। धन्यवाद।